सभी स्टूडेंट्स को मेरा सादर नमस्ते। आज हम 12वीं फिजिक्स सीजी बोर्ड का जो प्रथम यूनिट है स्थिर विद्युत एवं क्षेत्र, उसके अंतर्गत जो है गॉस का प्रमेय, उसके कारण किसी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, गॉस के प्रमेय द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना एवं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करना। मतलब गॉस के प्रमेय से ही कूलम के वर्ग का नियम का निगमन करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोगों का यहाँ पे बना हुआ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सब लोगों को अच्छे से ध्यान से इसको समझना है। ये चित्र आपके पास में बना हुआ है, ठीक है ना। ये चित्र जो है आपके पास में बना हुआ है, ठीक है ना। और इस चित्र में जो अपने पास में ये दिख रहा है, इस चित्र के आधार पे अपन जो है इसको समझते जाएंगे। ये देखिए, चित्रानुसार मतलब इस चित्र के अनुसार इस चित्र को देखना है आपको। माना बिंदु O पर, ये बिंदु O है आपका, है ना। माना बिंदु O पर आवेश प्लस Q रखा है। ये देखिए, ये प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। और इसके कारण R दूरी पर, मतलब कि ये जो O है, यहां से ये R दूरी है, यहां से लेके यहां तक जो है ये R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, यहां पर स्थित एक बिंदु P है। देखिए, ये वाला बिंदु आपका P है, इसको P ले रहे अपन, है ना। P पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, आप अच्छे से देखेंगे। चित्र के अनुसार ये चित्र को देखेंगे। माना बिंदु O पर, मतलब यहां पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ये प्लस Q आवेश जो है रखा है, एवं इसके कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, O को केंद्र माना है अपन ने, है ना। ये O को केंद्र मानते हैं और R को त्रिज्या मानते हैं, और एक अपन वृत्त खींचते हैं, ठीक है ना। ये वृत्त खींचते हैं, O केंद्र और R त्रिज्या को लेते हुए हमने एक वृत्त की रचना की। ठीक है, ये वृत्त सबको दिख रहा होगा, ठीक है। एक गोला खींचने पर, सॉरी, वृत्त मतलब यहाँ पे गोला खींचने पर यह पृष्ठ जो है गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। वृत्त कभी जो होता है वो गॉस के पृष्ठ की तरह कार्य नहीं करता, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में बना हुआ है ना। इसलिए यहाँ पे हमको गोला भी वृत्त ही दिखेगा। समझ गए हो ना। ये बात तो सब लोग जानते होंगे, 12th स्टैंडर्ड के आप लोग स्टूडेंट हो। तो ये अपन ने चित्र जो बनाया है उसमें तो वृत्ति बनाया है, लेकिन ये एक्चुअल में गोला है, क्योंकि गोला ही पृष्ठ का कार्य करेगा। तो वो जो गोला बना हुआ है, गोला खींचते अपन, तो ये गोला जो है वो गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। क्योंकि गॉस का प्रमेय जो है मैंने इससे पहले आप लोगों को समझाया है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसको गॉस के प्रमेय को समझाया था। आपको गॉस का प्रमेय इसके लिए समझने के लिए यदि कोई परेशानी होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जाकर आप गॉस के प्रमेय को जरूर देखिए, घनकोण को देखिए, जो भी देखना है पीछे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। क्योंकि उसके बेस के बिना अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, हमको वो बराबर हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है ना। माना कि बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्र ds है। ये देखिए, ये बिंदु P पर हमने एक क्षेत्र लिया है, बहुत ही अति सूक्ष्म क्षेत्र लिया है ds, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र क्या है, E है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, E है। देखिए, ये जो है ये विद्युत क्षेत्र जो है हमारा E है। बहुत छोटा क्षेत्र लिया है अपन ने। ये पूरा इतना बड़ा पृष्ठ में से केवल एक छोटी सी डेरिवेटिव वैल्यू, अत्यंत अल्प वैल्यू ली है, वो ली है अपन ने ds, सॉरी, हाँ, ds ली है, ठीक है ना। और क्षेत्र क्या है, विद्युत का E है। तो वेक्टर E मतलब कि विद्युत क्षेत्र, और ये ds मतलब कि अल्प क्षेत्र, दोनों का जो सदिश है, मतलब उनको सदिश के रूप में लेते हैं, तो वो एक ही दिशा में होंगे। सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ, तो दोनों की दिशा जो है वो एक ही दिशा में होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना, और ये जो अल्प क्षेत्र लिए इसकी दिशा, दोनों एक ही दिशा में होंगे। तब हम इस सूक्ष्म क्षेत्रफल, पर्टिकुलर ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अपने को ये गॉसियन पृष्ठ पर दिख रहा है, इसके ऊपर में जो है वहां से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मैंने पहले बताया कि इससे विद्युत फ्लक्स क्या है क्या नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया है। आप लोग लिंक पर जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो डी फाई बराबर, मतलब पर्टिकुलर हम इस छोटे से अल्प क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अल्प क्षेत्र लिए डेरिवेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, इसलिए इसको ds लिया है अत्यल्प होने के कारण। तो वहां से निकलने वाला फ्लक्स भी नेचुरली अति अल्प होगा, तो वहां से निकलने वाला कुल फ्लक्स को अपन लेते हैं डी फाई ई,
यहाँ पे देखिए स्केल, देखिए मैं समझा रहा हूं, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। क्योंकि इसका मान होता है, अगर ये वेक्टर हट जाता है तो अदिश के रूप में ई डी एस और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 अंश है, ठीक है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जा रहा है तो किसी भी प्रकार का कोई अंश यहाँ पे नहीं बनेगा, मतलब कोई कोण निर्धारित नहीं होगा। cos 0 का मान 1 होता है, हम लोग जानते हैं, तो e और ds इंटू 1 बराबर हो जाएगा e ds। तो संपूर्ण गासीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल फॉर सरफेस, मतलब कि पृष्ठीय धरातल के लिए समाकल अत्यंत अल्प क्षेत्र डी फाई ई इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा, इसका मान अपन ने रख दिए, इंटीग्रल फॉर सरफेस एस इज इक्वल टू ई डी। जो अपने को मिला है वो है ई इंटू इंटीग्रल फॉर सरफेस डी एस, और चूंकि ये यहाँ पे जो हमारा पृष्ठ है वो कैसा है, गोले का पृष्ठ है, मेरी बात समझे ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो E और ds जो है उसका लिए अपन ने यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है, ये मिला हमको समीकरण नंबर 1। लेकिन गॉस के प्रमेय से अपन जानते हैं कि फाई ई का मान जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट होता है, ये है हमारे पास में समीकरण क्रमांक 2, ठीक है ना। मैंने फिर से बोला है कि गॉस प्रमेय इसका बेस है, जब तक आपको गॉस का प्रमेय समझ में नहीं आएगा आप लोग या आगे वाले व्यंजक जो है वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इससे आगे में बहुत सारे व्यंजक है जो केवल डिपेंड होते हैं आपके गॉस के प्रमेय के ऊपर में, है ना। दे आर ऑल आर डिपेंडेड ऑन गॉस थ्योरम, देयरफॉर दे आर वेरी इसेंशियल। समझ में आ रही है, बहुत अनिवार्य है कि गॉस प्रमेय को हम समझे, ठीक है ना। समीकरण क्रमांक 1 और 2 से अपन देखते हैं। समीकरण क्रमांक 1, फाई ई बराबर मिल गया हमको ई 4 पाई आर स्क्वायर, और ऑलरेडी वी आर नो फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। समीकरण क्रमांक 1 और 2 से हमने फाई ई का मान जो समीकरण नंबर 1 में प्राप्त हुआ है हमको ई 4 पाई आर स्क्वायर, वो हमने फाई ई पे रखा, पुट किया, इज इक्वल टू क्यू अपॉन नॉट ई। तो यहां से ई की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखिए क्यू बाई ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो बराबर की इधर नीचे पे चले जाएगी भाग में, तो हमने 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको स्थिरांक होने के कारण अलग कर लिया है, डॉट ये क्यू बाई और ये जो आर स्क्वायर है ना, इस आर स्क्वायर को इसके नीचे लेके आए हैं, ये स्थिरांक राशि होने के कारण इसको हमने अलग से ले लिया है ना, और ये क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया है। ये जो सूत्र हमको मिला है यही है वास्तव में किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। किसी भी बिंदु पर मतलब जो गॉसियन पृष्ठ पर अपन जो बिंदु ले रहे हैं उसके ऊपर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। और किसी बिंदु पर आवेश हमने लिया था, गॉसियन पृष्ठ का बिंदु O लिया था जिसपे प्लस क्यू आवेश रखा था, उस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने यहां पे निकाला, E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये गॉस के प्रमेय के आधार पे निकाला गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किसी बिंदु पर है, इसलिए हमने इसको लिया है कि गॉस के प्रमेय के आधार पर किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालना है, ठीक है। ये अपना यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। इसके आगे में ये जो दूसरा टॉपिक में लिखा हूं कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन, मतलब कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन करना या निकालना, ठीक है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी ये जो है यहाँ पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ बेसिक जो गॉस थ्योरम है उससे संबंधित जो वीडियोस है जो टॉपिक के लिए अपने को क्लियर करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन की लिंक पर जाकर आप जरूर देखिए। धन्यवाद।